चलिए रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। कटनी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र कन्या शासकीय महाविद्यालय के गेट पर बीकॉम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्राओं के साथ एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने अधिक संख्या में छात्रों की IAT-KT और छात्रवृत्ति को लेकर धरना देकर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जोरदार हंगामा किया, नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। इस दौरान मौके पर मौजूद कोतवाली पुलिस वालों ने छात्र को लाख समझाने के बाद भी जब छात्र नहीं माने तो फिर उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। उन्हें कॉलेज के गेट से हटाने की कोशिश की गई। दरअसल मामला चार विषयों में सप्लीमेंट्री का है और कई ऐसे छात्र हैं कि उन्हें आज तक छात्रवृत्ति तक नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से कई बार कॉलेज के प्रिंसिपल से शिकायत वो दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन कोई भी समाधान हुआ नहीं। लंबे समय से लेके यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी के द्वारा RDV द्वारा जो भी रिजल्ट घोषित किया जाता है, लगातार पूरी क्लास को फेल कर दिया जाता है। यहाँ तक 90% छात्र छात्राओं को फेल कर दिया जाता है। विगत हमने 3 दिन पहले कॉलेज प्रचार को हमने अवगत कराया है, सर हमारी समस्या समाधान करा दीजिए। हमें मजबूरन 3 दिन 4 दिन लगातार मौखिक रूप से हम यहाँ पे ज्ञापन दे रहे थे। आज मजबूरन विवश होकर छात्रों ने आज यहाँ पे उग्र आंदोलन ले लिया, लगातार मांग कर रहे थे, उस मांग का पूरा नहीं होना एक उग्र आंदोलन का रूप पकड़ लिया है। एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। इस बार शिक्षा से जुड़ी ये खबर है। आपको बता दें कि जहां पर एकीकृत शासकीय स्कूल में नन्हे बच्चों से बाथरूम की सफाई करवाई जा रही है। जब इस विषय पर प्राचार्य इस बात करना चाहा तो उन्होंने भी अजीब तर्क दे दिया। कहा कि हम बच्चों को काम सिखा रहे हैं, भला शिक्षा के मंदिर में बाथरूम की सफाई भी सिखाई जाएगी क्या? सबसे पहले तो आपके द्वारा मुझे संज्ञान में लाया गया है कि ऐसी घटना है, तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बहुत गलत है ये, और बच्चों के साथ में इस प्रकार का व्यवहार को किसी दृष्टि से उचित नहीं हो सकता, अनुचित है, तो इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीहोर के गौरव दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीहोर के विकास को तेजी देने के लिए कई ऐलान कर डाले। सीएम ने सीहोर को बड़ी सौगात देते हुए ऐलान किया है कि सीहोर को भोपाल का उपनगर बनाकर विकसित किया जाएगा। मेट्रो का काम अभी भोपाल में चल रहा है, भविष्य में सीहोर को मेट्रो से जोड़ा जाएगा। नगर के C2 नाले का भी नाम बदलकर उसे सुंदर बनाया जाएगा। जबलपुर में पुलिस के मुताबिक 27 नवंबर को एक शिकायत मिली थी, जिसमें नेपियर टाउन इलाके में रहने वाले 80 साल के श्याम प्रसाद ने शिकायत की थी। शिकायत में श्याम प्रसाद ने कहा था कि उनकी 18 और 19 नवंबर को उनकी बेटी राइट टाउन इलाके से एक ऑटो लेकर स्टेशन जा रही थी। ऑटो में चालक के अलावा एक महिला भी सवार थी। इस दौरान महिला ने बातों ही बातों में उनकी बेटी के बैग में रखे 2 लाख रुपए पार कर लिए और ऑटो से महिला के उतरते ही दोनों आरोपी ऑटो समेत फरार हो गए। इसके बाद ओमती पुलिस ने इलाके में लगे CCTV कैमरे की मदद से ऑटो चालक का पता लगाया। फिर उसके बाद चोरी करने वाली महिलाएं नागपुर से बरामद कर ली। दिनांक 27/11/22 को नेपियर टाउन निवासी श्याम प्रसाद लगभग 80 वर्ष के हैं। इन्होंने थाना उपस्थित आकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 18-19 तारीख को इनकी बेटी जो है तो एक ऑटो, इसका क्रमांक था MP20 R3518, इस ऑटो में बैठ के इनकी बेटी जा रही थी। बिलासपुर तरफ किसी की शादी थी, तो झोले में गहने, एक झोले में और एक झोले में 2 लाख रुपए कैश दिया हुआ था। शिवपुरी जिले के नरवर तहसील के नगर परिषद के 3 पार्षद पतियों पर अवैध हफ्ता वसूली का आरोप नरवर में आधार कार्ड सेंटर का संचालन करने वाली युवती ने लगाया है, जिसकी शिकायत उसने मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में आकर कलेक्टर के सामने की थी। आधार कार्ड की समस्या लेके आई हूँ। वहाँ के जो पार्षद पति हैं रोज आते हैं। उस एक टाइम पे जब ऑफिस में कोई नहीं था, मैं अकेली थी उस टाइम पे, तो उन्होंने आके मुझसे चार्जेस पूछे। मैंने उनको पूरा चार्जेस बताया कि हम फ्री भी बनाते हैं बच्चों का नया एनरोलमेंट, और जिसकी जो फीस होती है वो लेते हैं, 50 रुपये का डेमोग्राफिक करते हैं, सब बताया उनको। तो वो मतलब अपने लोगों को भेजकर उन लोगों से शिकायतें करवा रहे हैं कि हम ज़्यादा चार्ज ले रहे हैं लोगों से, और गाली गलौज करके जाते हैं डेली। और मुझसे कहते हैं कि अगर आप हमें कमीशन नहीं दोगे तो आप अपना सेंटर नहीं चला पाओगे, हम तुम्हारी मशीनें तोड़ देंगे, और चूतिया शब्द वर्ड मुझसे बोल के गए उस टाइम पे। यहाँ तक कि वहाँ के अध्यक्ष तक को गाली थी। मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी कार्रवाई करूँगी, तो उन्होंने बोला कि आप कुछ भी कर लो, कहीं तक भी कुछ भी करवा लो आप, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। उनके साथ उपाध्यक्ष भी मिले हुए हैं, ब्रजेंद्र गुर्जर हैं, मानवेंद्र सोलंकी हैं। हमने उनसे कहा भी कि आपका इधर आने का कोई अधिकार नहीं बनता है, ना ही आप हमसे कुछ कह सकते हैं, पर वो उन्होंने बोला कि हम अपना रुतबा जमाना चाह रहे हैं, यहाँ पे गाली गलौज करेंगे, कुछ भी करेंगे, तुम्हें जो करना है कर लो।
एक शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए राज्य सरकार जी जान से हर संभव मदद प्रयास में लगी हुई है, जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल और बेहतर बने। लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत और शिक्षकों की मनमानी के चलते छात्रों का भविष्य बेहतर होने की वजह अंधकार में पड़ता जा रहा है। दिनों दिन ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे एक मामला मध्य प्रदेश के दमोह जिले के बटेरा से सामने आया, जहां पर स्कूलों की हालत दयनीय हो चुकी है, क्योंकि छात्र तो समय पर स्कूल पहुंच जाते हैं लेकिन शिक्षक नहीं पहुंचते, और कुछ शिक्षक पहुंचते हैं तो वो अपनी मनमानी करते हैं। उधर नगर निगम के विद्युत विभाग में पदस्थ लाइन हेल्पर लाल सिंह की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने पर दर्दनाक मौत हो गई, और यह हादसा तब हुआ जब वो हाइड्रोलिक क्रेन के जरिए स्ट्रीट लाइट को सुधार रहा था। हादसे के बाद लाल सिंह के परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस पर हंगामा करते हुए नगर निगम के अधिकारियों और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा विधानसभा का किसान बिजली विभाग की मनमानी से बेहद परेशान है। इसी परेशानी को लेकर तेंदुखेड़ा में राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के बैनर तले तेंदुखेड़ा के किसानों ने जमकर नारेबाजी की है और 15 सूत्री मांग को लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि अगर जल्द किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो फिर किसान उग्र आंदोलन करेगा। मध्य प्रदेश के दमोह में धर्मांतरण का मामला काफी गर्मा चुका है, और इस आए दिन मशीनरियों और धर्मांतरण के विरोध में उनके दलालों और उचित कार्रवाई न कर पाने वाले जिला प्रशासन का पुतला दहन लगातार हो रहा है। वहीं हिंदू संगठन का ये कहना है कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन कुछ संरक्षण देने वाले नेताओं की कठपुतली बन रह गई है, जिसके चलते मशीनरियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है और धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन मौना साबित हो रहा है। छिंदवाड़ा जिले के जुनार देवनगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 10 के पंचशील कॉलोनी निवासी 15 वर्षीय छात्र सक्षम चौरसिया पंचशील कॉलोनी निवासी ने एक ऐसा रोबोट तैयार कर लिया जो कि लगभग 250 ग्राम वजन लेकर चलने में सक्षम है। उत्कृष्ट विद्यालय का ये छात्र है जो कक्षा 9 का है, और पढ़ने वाले सक्षम की माने तो कोरोना काल के दौरान जब लोग मरीजों के पास नहीं जा रहे थे, उसी समय उन्होंने ऐसे रोबोट की आवश्यकता महसूस हुई और रोगी तक दवाइयाँ और अन्य खाने पीने की चीज़ें पहुँचाई जा सकें, इसलिए इसको इजाद किया है। जैसे कोई कोरोना महामारी आई थी जिसके मरीज़ के पास हम नहीं जा पाते थे, जैसे इन्फेक्शन हो जाता था, तो हम उससे दवाई या खाने से पहुँचा सकते हैं। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।